हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें यूएस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसमें यूएस ने 75 कंट्रीज़ का इमिग्रेंट जो वीज़ा होता है उसको सस्पेंड कर दिया। मतलब अब इन कंट्रीज़ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो यूएस में जाके ना रह सकते हैं ना वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसमें यूएस की अथॉरिटीज़ ने कुछ रीजंस भी दिए, लेकिन मैं उसके पहले आपको वो कंट्रीज़ दिखा देता हूँ। तो ये है वो 75 कंट्रीज़। इवन इसमें रसिया, अफगानिस्तान और ईरान जैसे कंट्रीज़ है और इवन पाकिस्तान भी है। जो फिलहाल पाकिस्तान तो एक ऐसी कंट्री है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसका भी नाम होगा। इवन पाकिस्तान को खुद नहीं था, और इस पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास करी जो कि मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा। बट उसके पहले ये आप देश देख लो, ये आप कंट्रीज देख लो जिसमें इस्लामिक कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये सच है। और इन देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो यूएस में जाके काम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इमिग्रेंट में बता दो। तो इमिग्रेंट वीज़ा उनको दिया जाता है जो मान लीजिए किसी देश से दूसरे देश में जाके काम करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई व्यक्ति यूएस में जाके काम कर रहा है तो उनका पहले इमिग्रेंट वीज़ा बनता है जिसको यूएस की जो अथॉरिटीज़ होती है वो अप्रूव करती है, तब तक वो व्यक्ति नहीं जा सकता। और वो इमिग्रेंट वीज़ा ही बैन कर दिया गया है यूएस के द्वारा। और उनमें ये कंट्रीज है, बट मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दूँ, उसमें इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया हर कंट्री के लिए हमेशा प्रेफरेंस लिस्ट में रहता है, तो यूएस के लिए भी हमेशा रहेगा। तो इंडिया उस लिस्ट में नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए अचीवमेंट है। बट इन सब चीज़ों के पहले मैं आपको वो रीजंस बता देता हूँ कि क्यों यूएस ने ये 75 देशों के इमिग्रेंट्स जो वीज़ा है उसको सस्पेंड किया। तो देखो यार, ये यूएस के अथॉरिटीज़ का कहना है कि हमने इसलिए इन वीज़ा को सस्पेंड किया है क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आके रहते हैं वहाँ के सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं और कोई टैक्स नहीं देते। इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आप ये समझ लो कि अमेरिका की जो सरकार है उनका मानना है कि मतलब बाहर से आने वाले लोग वहाँ की मुफ्त सरकारी सुविधाएं जैसे फ्री राशन, सस्ता इलाज का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के टैक्स भरने वाले लोगों का पैसा खर्च होता है और साथ में उन टैक्स पेयर पर बर्डन भी पड़ता है। मतलब उन मुफ्त स्कीम्स का पैसा अमेरिकन सिटीजन्स के जेब से जाता है टैक्स के रूप में, लेकिन उन चीज़ों का उनको नहीं फ़ायदा मिल पाता है। और बाहर से जो लोग आते हैं वो इस उम्मीद में आते हैं कि हम वहाँ पे जाके फ्री चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ट्रम्प सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को वीज़ा देना चाहती है जो अपने खर्चे खुद उठा सके और अमेरिका की इकोनॉमी में पैसा कंट्रीब्यूट करे, ना कि वहाँ से सिर्फ बेनिफिट ले। कि आपको पता है कि ये इंडिया में भी होता है, बाहर के लोग इंडिया में आके रहते हैं, यहाँ के सुख सुविधाएं जितने भी हैं जैसे फ्री राशन, सस्ता इलाज, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, देन इंडिया की सरकार पे ही उंगली उठाते हैं। यही चीज़ें केवल इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज़ में भी है, लेकिन बस वही है कि बाहर की कंट्रीज़ में समय समय पर लेके समय समय रह के इन सब चीज़ों पर एक्शन लिया जाता है। इंडिया में वो चीज़ें नहीं अभी हो पाती हैं। तो मेरे हिसाब से एकदम चीज़ें सही हैं। अगर आप किसी देश में जाके रह रहे हो तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको वहाँ पर जाकर टैक्स देना चाहिए। और ये जो सिटीजन्स है ये दूसरे देश में जाते हैं बट वहाँ पर टैक्स नहीं देते हैं, तो इसीलिए जो यूएस की सरकार है वो उन लोगों को छाटेगी जो टैक्स दे रहे हैं, केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी उन और भी जो लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के बाद पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट पास करी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान होप यूएस वुड सून रिज्यूम इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर इट्स सिटीजन्स। मतलब उनका कहना है कि हमें उम्मीद है आगे चल के हम लोग के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, हम लोग का जो इमिग्रेंट वीज़ा है उनकी जो प्रोसेसिंग है वो रिज्यूम कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग को अलाउ किया जाएगा, पाकिस्तान के जो भी सिटीजन्स है उनको यूएस में अलाउ किया जाएगा काम करने के लिए। तो ऐसा पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से स्टेटमेंट पास हुई है, जिसके बाद ये शॉकिंग एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड को दिखा रहा था कि मेरा यूएस के साथ उठना बैठना है, ट्रम्प से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और अपने जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी एक नरेटिव सेट कर रहा था कि हम अब आगे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ यूएस खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को भी शौक लगा है, वर्ल्ड को भी इस चीज़ पर बड़ी हंसी आ रही है कि यार तुम इतना दिखा रहे तो तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है और बड़ी बड़ी जो बिग नेशंस है उनको पता है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तो बच्चा ही है, उनके लिए सब एकदम बच्चों वाली चीज़ है। बट उनको ये नहीं पता ट्रम्प किसी का नहीं है, क्योंकि ट्रम्प हमेशा कहते हैं मेरे लिए ऑलवेज मेरा नेशन फर्स्ट है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि देश हमेशा पहले है बाद में अदर कंट्रीज है। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा बाहर जाके ये सब काम करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान अभी शौक है, अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ फिर से
नरेटिव सेट करेंगे पाकिस्तान अपने जनता के लिए, जिससे कि वो उसको समझाएंगे, कुछ फिर से वहाँ की जो एजेंसी से कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी होगी। बट इससे ये तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अभी भी जूते ही खा रहा है। और बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और इंडिया हमेशा फर्स्ट है और पाकिस्तान को धोखा मिल गया, पाकिस्तान को थूक दिया गया फिर से, तो जो कि शुरुआत से हमेशा होता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।